देखो, गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा मूवी का जब से टाइटल अनाउंस हुआ है तभी से लोग ये सोच रहे हैं कि इस मूवी का मेन विलन स्पेस से आएगा, क्योंकि सुपरनोवा एक स्पेस का इंसिडेंट है एंड दैट्स व्हाई लोग ये स्पेक्यूलेट कर रहे हैं कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा का मेन विलन भी स्पेस से आएगा एंड वो कोई और नहीं बल्कि स्पेस गॉडजिला ही होगा। लेकिन यार क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा का मेन विलन स्पेस से जरूर आएगा, लेकिन वो स्पेस गॉडजिला नहीं होगा बल्कि वो एक ऐसा टाइटन होने वाला है जिसके डर से लाखों साल पहले गॉडजिला और उसकी सारी प्रजाति ने होलो अर्थ को छोड़ ही दिया था और मोस्ट वर्ष इसको पिछले कई सालों से सेटअप भी कर रहा है। अब हाँ यार, वो टाइटन कोई और नहीं बल्कि टाइटनस गोजिला स्पीसीज का सबसे पावरफुल गॉडजिला यानी जोजिला हलावा है। अब जोजिला हलावा कौन है और कैसे ये गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा में आएगा, इस वीडियो में हम इसी से रिलेटेड बात करेंगे। बट यार वीडियो को शुरू करने से पहले प्लीज अगर अभी तक तुमने वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार कर देना, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें स्पेशली मोस्टर एंड काइजू से ही रिलेटेड कंटेंट मिलता रहेगा। तो यार जोजिला हलावा कौन है, इसका मेंशन फर्स्ट टाइम गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की ग्राफिक नोवेल में होता है एंड देन गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर में, जहाँ पे ईवी ट्राइब के लोग इसे तारे को निकलने वाला एक दानव बताते हैं। अब पहले तो लोग ये बोल रहे थे कि ये गॉडजिला ही है जिसको ये ईवी ट्राइब वाले लोग एज जोजिला हलावा मेंशन कर रहे हैं। लाइक गॉडजिला को जापान में गोजीरा बोलते हैं एंड अमेरिका में गॉडजिला, तो इसी तरह से ईवी वाले गॉडजिला को जोजिला हलावा बोलते हैं। पर यार ये थ्योरी अपने इनिशियल स्टेजेस में ही रॉन्ग साबित हो जाती है। अब कैसे? तो सबसे पहले तो अगर ये जोजिला हलावा यही अपना गॉडजिला है तो इस पेंटिंग में इसके पंख क्यों है? क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं कि हमारे इस गॉडजिला के पास ना कभी पंख थे और ना आज भी है, तो फिर इस पेंटिंग में ये कहां से आए? तो अब यहाँ पे भी कुछ लोगों का ये कहना है कि इस पेंटिंग में गॉडजिला को मोथरा ने उठा रखा है और ये पंख मोथरा के हैं। तो यार अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो गॉडजिला कोई छोटा सा खिलौना नहीं है जो कि उसे हर कोई ऐसे ही उठा लेगा, मतलब उसका वजन 1 लाख टन से भी ज्यादा का है। एंड सेकेंडली हम ये मान भी लेते हैं कि हाँ ये हमारा यही गॉडजिला है और मोथरा ने इसे उठा रखा है। तो भी यार अगर आप इसी पेंटिंग में ध्यान से देखोगे तो कॉन्ग की स्पीसीज के अलावा यहाँ पे खुद गॉडजिला की भी स्पीसीज इस गॉडजिला पे हमला कर रही है। लाइक यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि कोई और गॉडजिला भी है जो कि इस पे अपनी एटॉमिक ब्रेथ से हमला कर रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली ये हमारा मेन गॉडजिला नहीं है बल्कि कोई इविल गॉडजिला है और इसे ही ईवी की किस्से कहानियों में जोजिला हलावा बोला गया है। लेकिन अब ये जोजिला हलावा है कौन और क्यों सभी एप्स एंड टाइटन्स इसके अगेंस्ट हो गए थे? तो यार जोजिला हलावा के बारे में एग्जैक्टली तो अभी उतनी ज्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन इसको लेके कई थ्योरीज हैं और उन्हीं थ्योरीज में से एक के अकॉर्डिंग जब करोड़ों साल पहले होलो अर्थ में रहने वाले आम से जीव जंतु इवोल्व होकर टाइटन में बदल गए थे तो उनमें एक नाम गॉडजिला की भी स्पीसीज का था जिनमें कई सारे गॉडजिलास थे। तो अब थ्योरी के अकॉर्डिंग होलो अर्थ के आम जीव जंतु इसीलिए टाइटन बने क्योंकि वो किसी दूसरी दुनिया के किसी एनर्जी के कॉन्टेक्ट में आ गए थे। अब मे बी वो कोई ऐसा म्यूटियोर हो सकता है जो कि किसी दूसरी दुनिया से बिलोंग करता हो और वो होलो अर्थ के पोर्टल्स के थ्रू सीधा होलो अर्थ में आके क्रैश हो गया हो। अब जब उस ऑब्जेक्ट ने होलो अर्थ में एंटर किया होगा तब वो एक टूटते तारे जैसा होगा और बाद में जहाँ पे वो गिरा होगा वहाँ और उस जगह के आसपास की जगह रेडिएशन से भर गई हो एंड उसी रेडिएशन के कॉन्टेक्ट में आके होलो अर्थ के आम से जीव जंतु टाइटन में बदल गए हो। अब उनमें एक गॉडजिला की भी स्पीसीज का नाम था। अब सभी गॉडजिला शांति से रहते थे लेकिन उनमें एक ऐसा था जिसको पावर की बहुत ज्यादा भूख थी और उसे अपनी प्रजाति में सबसे ज्यादा ताकतवर बनना था। अब इसीलिए एक दिन वो उस जगह पे चला जाता है जहाँ पे वो ऑब्जेक्ट आके क्रैश हुआ था। अब जोजिला हलावा उस ऑब्जेक्ट को आके निकल जाता है क्योंकि उसे लगा होगा कि अगर मैं इसे खा जाता हूँ तो मैं और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा और ऐसा हुआ भी। मतलब जब उसने उस ऑब्जेक्ट को सीधा निगल लिया तो अब उससे उसे रेडिएशन भी बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलने लग गई एंड दैट्स व्हाई जोजिला हलावा बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया। अब इसके बाद खुद को इवॉल्व करने के लिए वो हाइबरनेशन में चला गया होगा एंड एवोल्यूशन ने उसे विंग्स दिए। लेकिन अब जब वो इतनी ज्यादा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके और लंबे टाइम के हाइबरनेशन के बाद बाहर आया तो सभी उसे उड़ता हुआ देख के हैरान थे। लेकिन जोजिला हलावा उनसे गुस्सा था क्योंकि इतने टाइम से उसे वो इज्जत नहीं मिली जो कि वो चाहता था, यानी किंग ऑफ द मोस्टर की। अब इसीलिए वो एक एक करके सभी पावरफुल टाइटन्स को मारने लग जाता है, जिसमें अदर टाइटन्स के अलावा उसकी खुद की भी स्पीसीज यानी गोजिला स्पीसीज के भी टाइटन्स थे और शायद जोजिला हलावा के इसी अटैक में अपने इस गॉडजिला के पेरेंट्स भी मारे गए होंगे। बट बाद में जोजिला हलावा के इस कहर को देखते हुए सभी टाइटन्स ने एक होकर उसके खिलाफ एक जंग छेड़ दी और ये ईवी पेंटिंग उसी की तरफ एक इशारा
रहा है जिसमें कोंग की स्पीसीज के कई एप्स एक उड़ने वाले गॉडजिला का मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको कोंग की स्पीसीज के अलावा गॉडजिला की भी स्पीसीज के कई मेंबर्स दिखेंगे, जिनमें से एक को तो आप यहाँ पे क्लियरली देख भी सकते हो। अब इस लड़ाई के लास्ट में सभी टाइटन्स ने मिलकर जोजिला हलावा को हरा दिया और उसे होलो अर्थ से भगा दिया। अब कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग जोजिला हलावा को टाइटन्स की जेल यानी सबटरेनियल रियलम में कैद कर दिया गया था। हाँ, वही जगह जहाँ पे फिर बाद में गॉडजिला ने स्कार किंग और उसकी आर्मी को भी कैद किया था। और बाद में जब टाइटन्स एंड एप्स का आपस में बंटवारा हुआ, जहाँ पे होलो अर्थ एप्स के पास आ गई थी, उस टाइम टाइटन्स का सबटरेनियल रियलम में ना जाने का कारण भी शायद जोजिला हलावा ही हो सकता है। तो जब होलो अर्थ एप्स के अंडर में आ गई तो टाइटन्स को होलो अर्थ छोड़कर सरफेस वर्ल्ड पे जाना पड़ा। लेकिन अब सोचने वाली बात ये थी कि वो सबटरेनियल रियलम में क्यों नहीं गए, क्योंकि वहाँ तो टाइटन्स के लिए रेडिएशन भी बहुत ज्यादा थी और उसके कारण गॉडजिला और बाकी के टाइटन्स का साइज भी इस स्केलेटन ब्रिज वाले टाइटन जितना हो जाता। तो यार गॉडजिला और बाकी के टाइटन्स यहाँ पे इसलिए नहीं गए क्योंकि उनको याद था कि पिछली बार उन सभी ने मिलकर किसको यहाँ पे कैद किया था। बाकी यार इसके अलावा एक और पॉपुलर थ्योरी ये कहती है कि जब जोजिला हलावा को सभी टाइटन्स ने मिलकर होलो अर्थ से निकाल दिया था तब वो सरफेस वर्ल्ड पे आ गया था, लेकिन वहाँ पे उसे कोई भी रेडिएशन से रिलेटेड फूड सोर्स नहीं मिला जिससे वो अपनी भूख मिटा सके। अब इसीलिए वो उड़ के सूरज की तरफ जाने लग गया क्योंकि उसे लगा कि शायद ये भी वैसी ही एनर्जी हो सकती है जैसी कि उसने होलो अर्थ में देखी थी। तो इसीलिए जोजिला हलावा उड़ के आसमान में और फिर आसमान से स्पेस में चला गया, जहाँ पे यार उसे कॉस्मिक रेडिएशन और सोलर रेडिएशन का पता चलता है कि वो कितनी ज्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए जोजिला हलावा और ज्यादा पावरफुल बनने के लिए सूरज के और ज्यादा पास चला गया ताकि उसे सोलर रेडिएशन और ज्यादा अमाउंट में मिल सके। तो इतने टाइम से जोजिला हलावा अपने इसी और ज्यादा पावरफुल बनने वाले मिशन पे था, लेकिन अब वो वापस लौटेगा सभी से अपना बदला लेने के लिए। अब जब जोजिला हलावा पहली बार स्पेस में से आके दुनिया के सामने आएगा तो सब लोग उसे देखकर हैरान होंगे और गॉडजिला जैसा दिखने और स्पेस से आने के कारण सब लोग उसे स्पेस गॉडजिला बुलाएंगे। पर अब आप में से काफी लोग ये सोचेंगे कि लेजेंडरी स्पेस गॉडजिला की जगह जोजिला हलावा का यूज क्यों ही करेगा। तो अब देखो यार, अगर तुम्हें पता नहीं है तो मोस्टवर्स में गॉडजिला, किंग गिडोरा, मोथरा एंड रोडेन ये चारों टाइटन्स तोहो के टाइटन्स हैं जिनके फुल्ली राइट्स तोहो के ही पास है। तो अगर लेजेंडरी इनमें से किसी भी टाइटन को अपनी मूवी में दिखाता है तो उनको मूवी का जो प्रॉफिट होगा उसे तोहो के साथ बांटना पड़ेगा। अब ऐसे में अगर लेजेंडरी एक और तोहो के कैरेक्टर यानी स्पेस गॉडजिला का यूज करता है तो उनको फिर से ऐसा करना पड़ेगा। अब इसीलिए तो मोस्टवर्स ने शिमो, सकार किंग, म्यूटो, बहीमत, लेवाइथन एंड टियामात जैसे अपने कई खुद के टाइटन्स बनाए हैं। और अगर लेजेंडरी अपने खुद के इन टाइटन्स को अपनी मूवीज में दिखाता है तो उसको तोहो के साथ कोई प्रॉफिट वगैरह बांटना भी नहीं पड़ेगा। तो अब इसीलिए चांसेस आर हाई कि गॉडजिला 2014 एंड न्यू एम्पायर की तरह गॉडजिला एक्स कोंग सुपरनोवा में भी लेजेंडरी अपने खुद का कोई विलन इंट्रोड्यूस कराएगा। अब ऐसा स्पेस गॉडजिला के साथ तो नहीं हो सकता है क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले कहा कि स्पेस गॉडजिला तोहो का एक कैरेक्टर है। पर हाँ यार, ये जोजिला हलावा वाले केस में हो सकता है और वो लेजेंडरी का अपना खुद का कैरेक्टर भी है। और जैसा मैंने बताया यानी वो लाखों साल पहले स्पेस में चला गया था और सुपरनोवा में वो वापस आ गया। अगर ऐसा दिखाया जाता है तो जोजिला हलावा मोस्टवर्स का अपने खुद का स्पेस गॉडजिला बन जाएगा। लेकिन यार जोजिला हलावा एंड स्पेस गॉडजिला के अलावा मूवी का सुपरनोवा टाइटल एक और ऐसे विलन का हिंट देता है जो कि आज से कई लाख साल पहले किंग गिडोरा के साथ किसी दूसरी गैलेक्सी से आया था और उसने गिडोरा के साथ मिलकर कई अर्थ से भी पावरफुल प्लैनेट्स को हराया था। लेकिन एक जगह जब गिडोरा अकेला चला गया यानी अर्थ पे तो वहाँ गिडोरा की डेथ हो गई। तो जरूर गॉडजिला एक्स कोंग सुपरनोवा में वो दोस्त अपने दोस्त का बदला लेने आएगा। अब हाँ यार, मैं गाइगन की बात कर रहा हूँ और ये जो मैंने आपको स्टोरी बताई है ये मैंने खुद से नहीं बनाई है बल्कि जहाँ से गिडोरा एंड गाइगन ओरिजिनेटेड है यानी तोहो के गॉडजिला यूनिवर्स से, वहाँ हमें इस स्टोरी का पता चलता है। तो अब गाइगन कौन है और कैसे वो अर्थ पे आएगा, अगर इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। अब अगर तुमने कमेंट्स में गाइगन नाम का स्पैम कर दिया यानी बहुत ज्यादा कमेंट्स कर दिए, एंड बिलीव मी गाइस, गाइगन की स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि गॉडजिला हिस्ट्री में गाइगन ही वो पहला टाइटन था जिसने गॉडजिला को यह बताया कि तुम्हें भी खून आता है। मींस गाइगन ने ही पहली बार गॉडजिला का खून निकाला था। तो अगर वीडियो चाहिए तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी अगर गॉडजिला एक्स कोंग सुपरनोवा के टीजर का डिटेल ब्रेकडाउन चाहते हो और जानना चाहते हो कि ये एलियन पिरामिड आखिर चीज क्या है तो वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी।